जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट के पेपर हैं वो डाउनलोड कर दिए हैं। सबसे पहले अपने हिंदी में जो 30 प्रश्न आए थे तो L1 है उसका सॉल्यूशन सबसे पहले देखिए आप। और ये प्रश्न भी देखिए, एक दो प्रश्न हैं वो थोड़े डाउटफुल हैं, उसमें बोर्ड ही उत्तर मानेगा, बाकी प्रश्न है वो इसमें हैं। तो ये देखिए आप, पहला प्रश्न है वो इसमें गद्यांश पर आधारित है, 31 से 34 तक प्रश्न है। ये आपने देख लिया, जीएस हिंदी क्लासेज है, ये ऐप आपको डाउनलोड करना है और थर्ड ग्रेड के लिए, मेंस के लिए, हिंदी पढ़ने के लिए आप इस पर सर्च कर सकते हैं और ये देख सकते हैं। यानी जीएस हिंदी क्लासेज जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम से जुड़ जाएं, प्रत्येक प्रश्न का और इसका अपना रिव्यू भी करेंगे। ये सब चीजें मैं आपको इसमें बताने वाला हूं जो कि आगे की परीक्षाओं के लिए सभी के लिए फायदेमंद है। सभी थर्ड ग्रेड के लिए जो भी परीक्षा दे रहे हैं उन सब के लिए फायदेमंद है, अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि हिंदी तो सब में ही आती है। तो सभी को जो है वो इसका इन प्रश्नों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये देखिए, अपने कुछ प्रश्न देखते हैं और उनके आंसर देखिए आप। तो ये देखिए आप, 2-3 प्रश्नों के आंसर हैं वो AI से पूछे गए हैं, तो उसके हिसाब से हैं वो। अब वो कंफर्म किस तरह से करेंगे वो बाद में भी अपन कंफर्म कर लेंगे। आंसर की आने वाली है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूं, आंसर की का कौन वेट करेगा, अभी हम उनको प्रश्नों को मिला लेंगे, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये देखिए आप, पहला प्रश्न 31 का प्रश्न है। काफी समय पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया, दिए गए वाक्य में काल है, तो ये सामान्य भूतकाल है। सामान्य भूतकाल देखो, किया, या आ गया अंत में। जिन वाक्यों के अंत में या, ये आए वो सामान्य भूतकाल के होते हैं। गद्यांश में पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त शब्द नहीं है, तो दुख पुल्लिंग होता है, अनाज पुल्लिंग होता है, प्राणी पुल्लिंग होता है, आग है वो पुल्लिंग नहीं है। ये प्रश्न आपको मैंने पहले भी बता दिए थे। निम्नलिखित में सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला विकल्प है, तो ये लोग है, इसमें ए होगा। किसान, भोजन, मनुष्य, ये एक वचन और बहुवचन, जैसे भोजन है, कभी उसमें देखो कईयों ने कमेंट भी किया था कि सर उत्तर भोजन है, जबकि प्रश्न क्या था, सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला विकल्प है। तो बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला लोग है, न कि भोजन। ये और लोग ही मैंने आपको बताया था। और आंसर की में भी यही आएगा, देख लेना आप। गद्यांश में प्रयुक्त बेघर शब्द का अर्थ है, तो ये सीधा ही था, जिसका कोई घर ना हो, जिसका कोई घर ना हो, ये बी उत्तर होगा। फिर इसके बारे में देखो आप, मैं जल्दी जल्दी आपको प्रश्न बता रहा हूं। तो ये देखिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षा हेतु स्टेनले तथा रोज के अनुसार परीक्षा के निर्माण में कितने सोपानों का अनुसरण किया जाता है। अब यहां आपको अवधारणात्मक बात सोचनी थी। मैंने आपको उपलब्धि परीक्षण का निर्माण या परीक्षा का निर्माण है उसके 4 सोपान बताए थे कि प्रमुख रूप से 4 होते हैं और वैसे 5वां भी होता है। तो इस प्रश्न में थोड़ा डाउट भी हो सकता है, लेकिन इसमें इन्होंने नाम दे दिया, इसलिए ये डाउटफुल नहीं है। तो इसमें 4 सोपान होते हैं। 4 सोपान कौन से होते हैं वो भी देखिए आप, कि पहला सोपान है परीक्षा की योजना बनाना, परीक्षा योजना, ये वो कि वो 4 हैं, बस इसमें अंतर थोड़ा सा इसमें नाम देकर के कर दिया गया। दूसरा है वो परीक्षा की तैयारी, तीसरा है वो परीक्षण है, और चौथा है वो परीक्षण का मूल्यांकन है। इस प्रकार से ये 4 हैं। तो इसमें मेरी समझ में कोई संदेह नहीं है। लोकोक्ति है, तो लोकोक्ति ये बताई हुई है आपको, अरहर की टट्टी गुजराती ताला। फिर आगे देखिए आप, मौनवाचन के लिए उचित कथन है, स्वर में रागात्मकता आती है, तो स्वर की तो बात ही नहीं होती मौनवाचन में, तो मौनवाचन वाला है ये दूसरे नंबर वाला है। ये देखो आप, स्थूल व सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययन में सहायक होता है। सामूहिक वाचन का कोई मतलब नहीं होता, परवामय और ये सब है वो स्वर सहस्वर वाचन में होते हैं। बिल्कुल कॉमन सेंस का प्रश्न था। संज्ञा पदबंध का उदाहरण, ये प्रश्न अच्छा है, भारत के प्रधानमंत्री, यही मैंने आपको बताया था। आप पहले वाला वीडियो देखें और उसमें रिव्यू करें कि कौन से प्रश्न सबसे ज्यादा स्मृति के आधार पर थे। तो भारत के प्रधानमंत्री ये होगा। फिर अगला देखो आप, उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक उपयोगी है। बिल्कुल कॉमन सेंस का प्रश्न है, मानने को बोर्ड कुछ भी माने, लेकिन कंप्यूटर होगा, ठीक है ना भाई। टेलीविजन है तो उसमें हम चाहें वो नहीं आ सकता, लेकिन उपचारात्मक शिक्षण में जरूरत के मुताबिक हम कंप्यूटर में वो सब कुछ कर सकते हैं। फिर अगला देखो, भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन है, तो भाषा शिक्षण अमूर्त से मूर्त होता ही नहीं, जटिल से सरल नहीं होता, सरल से जटिल होता है। तो ये आगमन से निगमन आपको बताया था, आगमन से निगमन। आप थोड़ा रिव्यू भी करें कि मैंने बताया क्या था और उसमें आया क्या है।
ठीक है ना। अब वो स्मृति के आधार पर है, तो बच्चे जैसे बताते हैं वैसे ही तो बताएंगे। तो ज्यादातर प्रश्न है वो मिल गए हैं, 2-3 प्रश्न है वो ऐसे हैं, तो ऐसे तो होता ही है। तो 100% होने का तो कोई बात ही नहीं है। राजस्थान की बोली नहीं मानी जाती, तो मैथिली को नहीं माना जाता, ये प्रश्न आपको बताया ही था कि मैथिली नहीं होगी। मांटेसरी प्रणाली में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है 3 से 6 वर्ष के बच्चों को, यह सामान्य प्रश्न था। किंडरगार्टन वाला है वो 4 से 8 वर्ष के बच्चों को। फिर ये देखिए आप, बहुत चतुर होना अर्थ का आत्मसात करने वाला मुहावरा है, तो यह भी आपको बताया था। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। उपलब्धि परीक्षण की रूपरेखा से तुरंत क्या पता लग सकता है? विषय वस्तु का अंक विभाजन उपलब्धि परीक्षण की रूपरेखा है, तो उससे विषय वस्तु का अंक विभाजन होगा ही, लक्ष्य निर्धारण का मापन भी होगा। परीक्षण की रूपरेखा से लक्ष्यों के महत्व का प्रतिशत, कि लक्ष्य कितने लक्ष्य हैं वो हमने प्राप्त किए, उपलब्धि परीक्षण की रूपरेखा है ये, तो तुरंत क्या पता लग सकता है? तो विषय वस्तु का अंक विभाजन है इसका, ये तो इसमें उपयुक्त सभी, बाकी बोर्ड के खाते में है ये प्रश्न, उसके अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि ये बीएसटीसी वाली किताबों में से है प्रश्न। किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखा जाने पर निम्नलिखित में से लगाया जाने वाला विराम चिन्ह है, तो उद्धरण चिन्ह, यह आपको बताया ही था, सामान्य प्रश्न है। भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना है, सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं, बल्कि भाषा सीखने वाले को इन चारों विविध कौशलों में दक्ष बनाना है, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। उपयुक्त परिभाषा दी गई है, तो यह एस के पांडे द्वारा ऐसा एआई ने बताया है, कन्फर्म बोर्ड ही करेगा। एस के देश पांडे। राजा नगर में आए उपयुक्त वाक्य का प्रकार है, तो यह विधानार्थक है। यह कौन सा होगा? विधानार्थक। निम्न में से राजस्थानी की एक बोली मानी जाती है, तो राजस्थानी की बोली है वो ढूंढाड़ी है, यह भी मैंने आपको बता दिया था, 2 बार बताया है, देखना दोनों पेपरों में बताया है। फिर देखो, शिक्षण के लिए, भाषा शिक्षण के लिए अध्यापक को उच्चारण संबंधी त्रुटियों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही है, नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा किए गए अशुद्ध प्रयोग के उचित संशोधन की आवश्यकता नहीं है। स्थानीय बोली के प्रभावों को दूर नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। वाक्य रचना पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, देना चाहिए। तो यह सीधा प्रश्न था, यह बिल्कुल सीधा प्रश्न। फिर अगला देखो, जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते। अच्छा प्रश्न है, उद्देश्य और विधेय में से प्रश्न आता ही है, तो उपयुक्त वाक्य में विधेय है, तो इसमें विधेय देखो ये होगा, हिंसक पशुओं से नहीं डरते, ये विधेयक होगा, हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं। ये आपको ये भी बताया था मैंने, सबसे बड़ा होता है वो उत्तर होता है। देखो, तुक्का लगाओ है, उसमें भी ये आप कर सकते हैं, तो तुक्का लगाओ, इसमें हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं, ये सबसे बड़ा विकल्प है, तो इसमें आपका तुक्का लग सकता था। जिसने वो वीडियो देखा है उसका ये प्रश्न तो सही हो कम से कम। ये देखो, अब कौन से समूह के सभी शब्द वस्त्र के पर्यायवाची शब्द हैं, तो उसमें मैंने आपको 2 बताए थे कि अंबर और वसन, कि ये, क्योंकि बताने वाले लड़के ने मुझे बताया था, मयंक रेवाड़ ने बताया था कि सर और कोई सा भी नहीं था, मैंने देखा था, तो उसमें अंबर और वसन मुझे याद है 2, तो अंबर और वसन है, चीर होता है, ये पट होता है, ये तो यही उत्तर होगा। अंशुक भी वस्त्र का पर्यायवाची शब्द है, मयूख किरण का है, पोशाक परिधान है, अहन दिन होता है। अहन देखो ऐसे लिखा हुआ होता है, ऐसे नहीं होता, ये दूसरे में जोड़ते हैं तब ऐसे होता है, ठीक है। अंबु जल होता है, परिधान होता है ये पोशाक। पुष्कर है वो तालाब को कहते हैं, करवाल तलवार को कहते हैं। कपड़ा होता है ये कोविद, ये पंडित विद्वान को कहते हैं। विभव ऐश्वर्य को कहते हैं। लिबास है वो भी परिधान को कहते हैं। तो सारे सही है, वो किसमें है? बी में है। ये अच्छा प्रश्न था। भारतीय शब्द में प्रत्यय है, ये आएगा, ये से पहले वाली मात्रा आपको, आप जो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं या फिर ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं वो ये जानते हैं कि उनको मैंने बताया था प्रत्यय छांटने का एक तरीका कि इससे ही आपका प्रश्न सही हो जाएगा, उससे ही सही हो रहा है, ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने आपको ये बताया था कि 90% चांस इसके होते हैं और 90% वो अपना सद गया मामला। ये मान लो आप कि लास्ट वाला तो पूरा ले लो और इससे पहले वाली मात्रा ले लो, तो पहले वाली मात्रा बड़ी ई की है तो इसलिए ई हो जाएगा। ये सीधा प्रश्न था। विष्णु की उपासना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है वैष्णव, विष्णु जोड़ ए, ये भी वैष्णव भी आपको मैंने बता दिया था। फिर ये देखिए आप 54, परिश्रम शब्द में उपसर्ग है
तो इसमें परि उपसर्ग है, परिश्रम में परि उपसर्ग। फिर देखो निम्नांकित में से जातिवाचक संज्ञा है, तो अभिमान है वो भाववाचक संज्ञा है, दुख भाववाचक संज्ञा है, उदारता में ताग है तो भाववाचक संज्ञा है, कृषक है। ये आप अगर देखेंगे तो मैंने जब भी आपको ये पढ़ाया था जातिवाचक संज्ञा, उसमें बताया था कि खेती है वो भाववाचक संज्ञा है और किसान है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, और कृषि है वो भाववाचक संज्ञा है और कृषक है वो जातिवाचक संज्ञा है। तो आप प्रश्न कर सकते थे अगर आपने ध्यान दिया हो तो। सन्यासी ऐसे लिखते हैं, देखो ये ठीक है ना। लेकिन इसमें कोई वो नहीं है क्योंकि शुद्धिकरण में नहीं आया प्रश्न। शब्द का विलोम शब्द है गृहस्थ, ये आपको बता दिया था मैंने। फिर इसके बाद में देखो आप तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। एक तो ये कि आपको ये भी देखना चाहिए कि जैसे ये आंसर किया ये तो मैं आपको उत्तर बताने तुरंत आ गया, जो मुझे पता चला तो मैं आ गया, मेरे पास संसाधन ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो ये इनका विश्लेषण भी करते हैं। विश्लेषण अन्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी होता है और आप अपने उत्तर भी जांच पाएंगे। एकदम से सही तो देखो बोर्ड की आएगी ना, तब भी आप जांच पाएंगे। ये मैं भी इस बात की हां भरता हूं, ये मान लो आप। हाँ, लेकिन इससे मोटा मोटी रूप से आपको पता चल जाएगा। एक आध प्रश्न है वो इधर उधर होता ही है, उससे कोई वो नहीं है। गद्यांश देखो तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा तो तत् जोड़ लीन, ये भी बताया हुआ। गद्यांश में प्रयुक्त कलांति का अर्थ थकान होता है, बहुत बार बताया। हमें याद रखना चाहिए कि पाठ्यपुस्तक पढ़ाना ही पठन शिक्षण नहीं है। यद्यपि पाठ्यपुस्तक आधार या केंद्र अवश्य है। रायबर्न का बता रहा है, दूसरी किताब में मैंगजिल का बता रहा है। तो ये जो है ना वो हमें सोचना पड़ेगा। ये बोर्ड के खाते में देता हूं, ये एक प्रश्न उसके खाते में भी जाना चाहिए ताकि आपको ये चाव रहे कि भाई जो है वो आंसर की आई है। हर्बर्ट उपागम के 4 पदों को पंचपद प्रणाली में बदला गया है। तो ये जिल्लर ने, हर्बर्ट के शिष्य जिल्लर ने ऐसा कैसा आपको बताया हुआ है कि उन्होंने 5 पद किया। तो पंचपद प्रणाली में हर्बर्ट के शिष्य जिल्लर ने ये इसको बदला। तो ये 30 प्रश्न है वो हिंदी के आपने मिला लिए होंगे और जीएस हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लिया होगा। L2 वाले दोनों पेपर हैं वो तुरंत आपको अभी दूसरे वीडियो में आपको ये मिल जाएंगे, तो वो भी आप जरूर देखें और इनका मिलान कर लें, अन्य का मिलान कर लें और अपने आप में एडजस्ट हो जाएं। और फाइनल तभी माने जब बोर्ड की आंसर किया जाए। बोर्ड की आंसर की में अगर कोई प्रश्न इधर उधर आए तो मैं बता दूंगा आपको कि आपको जो है वो किस पर जो है वो आपत्ति लगानी है। ये 30 प्रश्न हिंदी वाले हैं, इसमें कोई भी आपत्ति या बोनस वाला प्रश्न मुझे नहीं लगता है, एक प्रश्न को छोड़ करके। तो बात है एक प्रश्न की। तो आपने ये वीडियो देखा होगा, वीडियो शेयर भी करें, थोड़ा सा सहयोग करें जीएस हिंदी क्लासेज का। आपके लिए हिंदी में जो भी है, जो भी परीक्षाएं होंगी पटवार की, ग्राम सेवक की, वीडियो की, तो उसमें आपको काफी मदद मिलेगी। इस पर आप बहुत सारे वीडियो हैं वो सर्च कर सकते हैं। व्याकरण के बहुत सारे दिए हुए हैं, बहुत यानी पूरा व्याकरण है वो आप हिंदी में इसमें वैसे भी पढ़ सकते हैं। कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। कोर्स लेना चाहिए तो सामान्य हिंदी व्याकरण है, उसमें आरएस तक का पूरा दिया हुआ है, वो आप ले सकते हैं। एसआई वाले ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रचार भी मैं कर देता हूं। वैसे मेरे प्रचारक हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने सबसे पहले मुझे वही पेपर भेजते हैं। तो जिस स्टूडेंट ने सबसे पहले पेपर भेजा उसको भी मैं धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच।